अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, माह रमजान का महीना चल रहा है जो बड़ा ही बाबरकत और मुसलमानों की मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में हमें तलाश करना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा अमल कर लें और उस अमल से अल्लाह राजी हो जाए और हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो जाए। ये दिमाग लगाना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा अमल कर ले जिसके जरिए से हम जन्नत में चले जाएं। आज मैं आप लोगों को एक हदीस बताना चाहता हूं। इस हदीस पर अमल कर लेने से हम जन्नत में जाने के हकदार बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं हम वो हदीस। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ये जब ईमान नहीं लाए थे तो ये यहूदियों के इमाम थे, पादरी थे। ये एक गिरजा के इमाम थे। तो इनके कौम के लोगों ने इन्हें उकसाया, कहा कि जाइए मदीना में कोई नबी आए हैं तो उनके बारे में जरा पता करके आइए कि क्या वो सच्चे हैं या झूठे। अब ये यहूदियों के इमाम हैं अब्दुल्ला बिन सलाम, इनको बार बार उकसाया गया, कहा गया। खैर एक दिन वो चल दिए मदीना के लिए। चलते चलते पहुंच गए मदीना। जा करके मस्जिद नबवी में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन था, खुतबा दे रहे थे। बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी और वापस अपने कबीला में चले गए और वहां जाकर के लोगों में ऐलान कर दिया कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूं। अब उनकी कौम के लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा कि अब ये सामी हो गया है। उस जमाने में कोई मुसलमान होता, ईमान वाला होता, तौहीद परस्त हो जाता तो उसे लोग कहते सामी हो गया है। आज के दौर में क्या कहते हैं? वहाबी हो गया है। तो वो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। क्या सुने थे वो सुनिए। सुन करके उन्होंने ये भी कहा कि ये कलिमा, ये बातें किसी और की नहीं हो सकती, ये एक नबी ही कह सकता है। बातें सुन करके मुतासिर हुए, इस्लाम ले आए और मुसलमान हो गए। इन बातों पर, इस माह रमजान पर अमल करके हम भी जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं और अमल करना भी बिल्कुल आसान है। आइए हदीस सुनते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद नबवी में दरवाजे पर पहुंचा और चप्पलों में बैठ गया, कहते हैं मैं चप्पलों में बैठ गया दरवाजे पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, या अय्युहन नास अफ्सुस सलाम व आतीमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल से खिताब कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, या अय्युहन नास अफ्सुस सलाम, ऐ लोगों आपस में सलाम आम करो, सलाम का रवाज दो, आपस में लोगों से कसरत से सलाम करो।
पहली बात। दूसरी बात क्या? वआतीमुत्ताम, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ। आपस में लोगों को देखो कौन जरूरतमंद है, उनको खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, और आपस में लोगों से सिला रहमी करो। सिला रहमी से मुराद यह है कि रिश्तेदारियों को जोड़ के रखो। कैसे जोड़ के रखो? मसलन जैसे कि आपकी बुआ किसी के घर में ब्याही है, अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उम्र करीब है कि उनका इंतकाल हो जाएगा, तो ऐसे घरों में एक नया रिश्ता जोड़ दो। बुआ की लड़की को ले आओ या अपनी लड़की उनको दे दो और रिश्तेदारियों को जोड़ लो। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ के रखो, तोड़ो मत। वसल्लु बिल्लैल वन्नासि नियाम, चौथी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रात के उस वक्त उठो जब सारी दुनिया सोई हुई हो, उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये चार बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जो इन चार बातों पर अमल कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत की बशारत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, इन चार बातों पर अमल करना हमारे लिए इस माह रमजान में बहुत ही आसान है। पहला काम, आप आपस में लोगों से सलाम करें, सलाम का रवाज दें, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। दूसरा काम, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप जाएं, लोगों से सलाम भी करते रहें और जरूरतमंदों को खाना भी देते रहें, बांटते रहें। दो काम आसानी से हो जाएगा। तीसरा काम, रिश्तेदारियों को जोड़ के रखो। रिश्तेदारियां अगर कहीं खत्म होने वाली है, टूटने वाली है, वहां पर नया रिश्ता कायम करके आप उस रिश्ते को बरकरार रखें। चौथा काम, इस माह रमजान में हम रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ें। और अभी फुर्सत का महीना चल रहा है, यानी कुछ कारोबार नहीं है, हम बहुत आसानी से इस माह रमजान में रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये चौथा काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चारों काम बिल्कुल आसानी से माह रमजान में किया जा सकता है। तो ये चारों काम हम अगर कर ले जाएंगे और करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। तो मेरे दोस्तों, इस हदीस पर अमल करें और जन्नत के मालिक बन जाएं। इंशाअल्लाह इसके बाद और भी हदीसें मैं आपको बताऊंगा जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की बशारत दी है। उन कामों को सुने और उस पर अमल करें और जन्नत में जाने के हकदार बन जाए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे और इस माह रमजान में अल्लाह को राजी करके अपनी मग़फ़िरत करवा ले और मग़फ़िरत करवा के हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाए। अल्लाह हम सबको ऐसा अमल करने की तौफीक दे जिस अमल से हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।